Hello dear students, as usual I am Navneel God from Tagore School Parbatsar and we are studying our environmental studies book of class 5th in this video. Dear students, as you know, we are studying the 14th lesson of this book in these days. इन दिनों हम लोग स्टडी कर रहे हैं इस बुक का 14th लेसन एंड लेसन्स नेम इज फ्रॉम ईटिंग टू डाइजेशन। और जो इस लेसन का नेम है वो है खाने से पाचन तक। तो अपन माउथ से ईटिंग स्टार्ट करते हैं। कोई भी जो फूड मटेरियल होता है, फूड आइटम होता है, उसको सबसे पहले अपन अपने माउथ में पुट करते हैं, रखते हैं और वहाँ से उसका डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। और हमने ये स्टडी कर लिया है कि हमारी जो सलीवा होती है यानी लार होती है वो फूड के अंदर जो स्टार्च होता है उसको शुगर में कन्वर्ट कर देती है। तो एक फर्स्ट स्टेप डाइजेशन का यहाँ से स्टार्ट हो जाता है और सलीवा जब उसमें मिक्स हो जाती है फूड में तो वो लुब्रिकेटेड हो जाता है यानी चिकना हो जाता है और जिससे वो आगे बढ़ने में उसको ईजीनेस रहती है, वो आसानी से आगे बढ़ सकता है। तो ये सारी चीज़ें हम स्टडी कर चुके हैं अपने लास्ट वीडियो में। एंड लेसन्स नेम इज फ्रॉम ईटिंग टू डाइजेशन यानी भोजन खाने से पाचन तक, खाने से पाचन तक की स्टोरी यहाँ हम लोग स्टडी करने वाले हैं। एंड आई हैव गिवन यू 3 क्वेश्चंस फॉर रिटन वर्क इन माई लास्ट वीडियो। और ये 3 क्वेश्चंस मैंने आपको लास्ट वीडियो में दिए थे as a written work and I hope you have completed these 3 questions in your notebooks. And now today we are going to start from here the next page. अगला जो पेज है वहां से हम लोग स्टडी करने वाले हैं आज अपने इस वीडियो में। एंड इट इज द सेकेंड वीडियो ऑफ दिस लेसन। आज का वीडियो ये सेकेंड वीडियो है इस लेसन का। इन द डायग्राम, इन दिस डायग्राम यू कैन लुक द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। आप देख सकते हैं इस डायग्राम में ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम यानी मनुष्य का पाचन तंत्र। ह्यूमन मीन्स होता है मनुष्य, डाइजेस्टिव यानी पाचन और सिस्टम यानी तंत्र। मनुष्य का पाचन तंत्र यानी ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम आप देख सकते हैं इस डायग्राम में। एक बार यहां से हम इसको डीपली और नोट केयरफुली देखेंगे तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ माउथ से ये स्टार्ट होता है, ये डाइजेस्टिव सिस्टम अपना माउथ से स्टार्ट होकर के एक पाइप के थ्रू जो अपना फूड है वो आता कहाँ है, स्टोमक में। ये अपना स्टोमक है जिसको हम पेट कहते हैं। तो ये एक पाइप के थ्रू आता है ये फूड और ये जो पाइप है इसका नाम है ओसोफेगस। इसको ओसोफेगस कहते हैं। और ये यहाँ पर ग्लैंड है, यहाँ पर जो अपनी सलेवरी ग्लैंड जिसको हम कहते हैं, उस सलेवरी ग्लैंड यानी लार ग्रंथियाँ, अपने मुंह में जो लार आती है वो सलेवरी ग्लैंड से आती है जिसको हम सलीवा कहते हैं। तो ये यहाँ पर ये सलेवरी ग्लैंड्स हैं और ये यहाँ से जब मुंह से आगे इस पाइप में जो जाता है फूड, यहाँ पर जो ये जो जगह है जहाँ से पाइप शुरू हो जाता है नीचे के लिए, तो ये फेरस इसको कहते हैं, जहाँ से ये पाइप नीचे का पाइप स्टार्ट होता है और माउथ का जो पार्ट है वो फिनिश हो जाता है। तो इनके बीच का जो ये यहाँ पर पॉइंट है जहाँ से दोनों ये मिलते हैं, माउथ की जो कैविटी है वो और नीचे का जो पाइप है वहाँ का जो जॉइंट है उसको फेरस कहते हैं। और यहाँ से ये ओसोफेगस स्टार्ट हो जाती है यानी भोजन नली स्टार्ट हो जाती है जो कि स्टोमक में पहुंचती है। यानी भोजन ओसोफेगस से होता हुआ स्टोमक में आ जाता है। स्टोमक के बाद में देख सकते हैं आप यहाँ स्टोमक, ये स्टोमक है, यहाँ पर फूड आता है और यहाँ पर 2-3 ऐसी ग्लैंड्स बनी हुई है यानी ग्रंथियां हैं जो जूस निकालती है फूड को डाइजेस्ट करने के लिए। एक तो यहाँ पर आप देख सकते हो लीवर, ये सबसे बड़ा अपना ऑर्गन है लीवर। जो ग्लैंड्स हैं अपनी बॉडी में कई प्रकार की ग्लैंड्स हैं यानी ग्रंथियां हैं जो अलग अलग जूस सेक्रेट करती है, निकालती है। उसमें से लीवर सबसे बड़ी ग्लैंड है। तो ये देख सकते हैं आप लीवर है ये अपना, ये एक जूस निकालता है जो कि यहाँ स्टोमक में पहुंचता है और स्टोमक में जो फूड रहता है उसको डाइजेस्ट करने का काम करता है। इसके साथ ही देखिए गाल ब्लेडर,
ये गाल ब्लेडर है छोटा सा यहाँ पर, ये भी जूस सेक्रेट करता है जो भी डाइजेस्टिव में काम आता है। और इसके अलावा देखिए एक चीज और है यहाँ पर, पेनक्रियाज। ये देखिए ये पेनक्रियाज है। तो ये 3 ऐसी मेन ग्लैंड्स होती है जो कि जूस निकालती है। एक तो ये पेनक्रियाज, ये देख पा रहे हैं आप लंबी सी, ये पेनक्रियाज है, ये लीवर है और ये गाल ब्लैडर है। ये तीनों जो ग्लैंड्स होती है, ये तीनों ग्लैंड्स लीवर, गाल ब्लैडर और पेनक्रियाज, ये तीनों ग्लैंड्स हैं यानी ग्रंथियां हैं जो कि जूस सेक्रेट करती है। अलग अलग, ये तीनों अलग अलग डिफरेंट टाइप के जूस, डाइजेस्टिव जूस सेक्रेट करती है जो कि यहाँ स्टोमक में आते हैं और यहाँ पर उस फूड को डाइजेस्ट करने का काम करते हैं। यहाँ से फिर वो डाइजेस्ट होकर के फूड आगे बढ़ता है और यहाँ पर ड्यूयोडिम ये जो है, यहाँ से अगला जो एक्चुअल में जो अगला जो ऑर्गन है डाइजेस्टिव ऑर्गन, वो स्मॉल इंटेस्टाइन है यानी छोटी आंत। तो ये इस स्टोमक से और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में ये जो पार्ट है, ये डियोडनम इसको कहा जाता है, डियोडनम। तो ये यहाँ पर स्टोमक से और स्मॉल इंटेस्टाइन में आने के पहले ये जो पार्ट है, ये जो एक तरह का ये कोई डाइजेस्टिव ऑर्गन नहीं है एक्चुअल में, ये बीच का कोई हिस्सा है। ऐसे ही जैसे यहाँ पर ये भी एक बीच का हिस्सा था, मुंह से ऑसोफेगस के बीच का हिस्सा था, ऐसे ही ये स्टोमक और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच का हिस्सा है। इसका कोई स्पेशल पार्ट नहीं है ये। तो आगे पहुंचता है ये स्मॉल इंटेस्टाइन में, जो आप ये बड़ी सारी ट्यूब देख रहे हैं, ये लगभग 6 मीटर लंबी होती है। तो ये काफ़ी लंबी ट्यूब होती है जिसको स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। इसमें डाइजेशन होता है, जो जरूरी चीज़ें होती है भोजन में, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनका उनको एब्जॉर्ब किया जाता है यानी अवशोषित किया जाता है। और फिर जो बचा हुआ भोजन होता है वो इस बड़े पाइप में आ जाता है। आप देख पा रहे हैं ये छोटा पाइप बड़े पाइप में ऐड हो रहा है। ये जो बड़ा वाला पाइप है इसको बोलते हैं लार्ज इंटेस्टाइन यानी बड़ी आंत। ये छोटी आंत है, ये बड़ी आंत है। फिर ये लार्ज इंटेस्टाइन में आ जाता है। यहाँ पर अगर एक्स्ट्रा वाटर होता है उसमें तो वो एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। और फिर लास्ट में ये यहाँ पर रेक्टम होता है यानी मलाशय। यहाँ पर जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है, जो हमारे काम का नहीं होता है, जो वेस्टेज होता है, उसको फिर यहाँ मलाशय में यानी कि रेक्टम में वो स्टोर हो जाता है और ये एनस के थ्रू बाहर निकल जाता है। तो ये पूरा एक ट्रैक्ट है, एक पाथ है, एक रास्ता है जो माउथ से स्टार्ट होते हुए और एनस तक पहुंचता है। तो भोजन अपन मुंह में लेते हैं, उसको ईट करते हैं और बाद में वो अलग अलग जो ये डाइजेस्टिव ऑर्गन्स होते हैं उनके थ्रू होता हुआ एनस के थ्रू आउट हो जाता है। और ये जो प्रोसेस है इसको डाइजेशन कहते हैं, भोजन का पाचन कहते हैं। इस पूरे सिस्टम में जो भोजन के अंदर जरूरी चीजें होती है, जो हमारे बॉडी के काम की चीजें होती है, जिनको हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं, वो एब्जॉर्ब कर ली जाती है यानी वो अपनी बॉडी के द्वारा ले ली जाती है। और जो बेकार जो वेस्टेज बचता है उसको फिर आउट थ्रो कर दिया जाता है, बाहर फेंक दिया जाता है। तो ये है अपना ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। आइए अब हम इसको ऑब्जर्व करने के बाद बढ़ते हैं आगे। देयर आर 2 क्वेश्चंस फॉर रिटर्न वर्क फॉर यू। यहाँ पर 2 क्वेश्चन आ गए हैं आपके रिटर्न वर्क के लिए। सी एंड टेल, देखें और बताएं। तो ये आपको नोटबुक में करने हैं। आइए मैं आपको इनके आंसर्स एक बार बता देता हूं। सी द अबव डायग्राम, देखें ऊपर के डायग्राम को, एंड टेल और बताएं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट आर द मेन ऑर्गन्स, क्या हैं मुख्य अंग, कौन कौन से हैं मेन ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के। तो वैसे तो अभी अपन ने देख ही लिए हैं, पर इसमें से क्या है, जैसे मैंने बताया ना, इसका कोई रोल नहीं है, एक बीच का ऐसे ही एक जॉइंट है ये, इसका कोई पाचन में भूमिका नहीं है इसकी। ऐसे ही इसकी भी कोई पाचन में भूमिका नहीं है, ये 2 ऐसे ही लिख दिए हैं। इसके अलावा ये ग्लैंड्स हैं, ये केवल जो है जूस सीक्रेट करते हैं।
ये इसके अंदर भोजन जाता नहीं है, लीवर के अंदर नहीं जाता है, गाल ब्लैडर के अंदर नहीं जाता है, पैनक्रियाज के अंदर भोजन नहीं जाता है। इनमें से जो जूस है वो आकर के यहाँ पर मिक्सअप होते हैं फूड के अंदर। तो यहाँ इसका जो मैं आपको शो कर देता हूँ एक आंसर, वो आप लिख सकते हैं इसके लिए। तो सबसे पहले है माउथ यानी मुंह, फिर कॉमा लगा के लिखना है ऑसोफेगस यानी कि भोजन नली, उसके बाद में स्टोमक, ये टू नहीं लिखना है, स्टोमक यानी पेट, एंड इंटेस्टाइन्स। अब इसमें एस इसलिए लगा हुआ है क्योंकि दो टाइप की इंटेस्टाइन होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। तो इंटेस्टाइन्स लिख दिया यानी दो इंटेस्टाइन। आर द मेजर ऑर्गन्स, ये मुख्य ऑर्गन्स हैं ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ये मुख्य ऑर्गन्स हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के। पहला अपना माउथ हो गया, उसके बाद में स्टोमक हो गया, उसके बाद में स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। और हालांकि इसमें देखिए और भी चीजें हैं, रेक्टम भी एकदम मेन ऑर्गन है, एनस भी है, लेकिन जब इसमें जो मेन ऑर्गन्स को आप पूछा गया है तो मेन ऑर्गन्स में जो अपने को बताया है आंसर में वही है, अदरवाइज तो इसमें और भी बहुत सारे ऑर्गन्स पार्टिसिपेट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपको करना है, व्हाट डज द फूड टर्न इनटू, यानी क्या डज हेल्पिंग वर्ब है, द फूड यानी भोजन, टर्न इनटू यानी में बदलता है। यहां पर क्या लिखा हुआ है लेकिन इसका मतलब यहां निकलेगा किस में। वॉट, टर्न इनटू, ये तीनों मिलकर के किस में बदलता है। द फूड, वॉट डज द फूड टर्न इनटू यानी किस में भोजन टर्न हो जाता है, बदल जाता है। एज इट रीचेज, जैसे ही ये पहुंचता है। द स्टोमक यानी पेट में, फ्रॉम आवर माउथ, हमारे मुंह से। तो मुंह से जैसे ही वो अपने स्टोमक में पहुंचता है भोजन, तो ये किस में बदल जाता है, तो उसमें क्या चेंज आ जाता है। तो आप यहां पर इसका आंसर इस तरह से लिख सकते हैं, व्हेन द फूड यानी जब भोजन, वी ईट यानी जो हम खाते हैं, इज डाइजेस्टेड, सॉरी ये नहीं है, यहां से लिख सकते हैं आप, इट बिकम्स, ये बनता है, बन जाता है। ये भोजन जो माउथ से स्टोमक में पहुंचता है तो ये कैसा बन जाता है, ये पूछा गया है। इट बिकम्स यानी ये बन जाता है, स्मूथ यानी चिकना, एंड लुब्रिकेटेड। स्मूथ यानी भी चिकना होता है, लुब्रिकेटेड यानी कि नमी युक्त, लुब्रिकेटेड यानी भी चिकना होता है। स्मूथ यानी चिकना, दोनों का अर्थ वैसे चिकना ही होता है, लेकिन लुब्रिकेटेड का मतलब ज्यादा अपन चिकना कह सकते हैं। और स्मूथ यानी होता है आरामदायक या पेस्ट की तरह। यहां पर स्मूथ का मतलब है कि बारीक कह सकते हैं अपन। इट बिकम्स स्मूथ, ये बन जाता है। स्मूथ यानी वैसे चिकना होता है नॉर्मली तो, लेकिन यहाँ पर दोनों का ही मतलब चिकना होता है नॉर्मली। लेकिन यहाँ पर अगर अपन इनको डिफ्रेंशिएट करना चाहें तो स्मूथ का मतलब है पेस्ट की तरह, एकदम बारीक, एंड लुब्रिकेटेड यानी चिकना, लाइक पेस्ट यानी पेस्ट की तरह। तो ये बन जाता है, इट बिकम्स स्मूथ एंड लुब्रिकेटेड, ये बन जाता है बारीक और चिकना, लाइक पेस्ट यानी पेस्ट की तरह। तो इस तरह से लिखना है आपको सेकंड क्वेश्चन का आंसर। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, ये बॉक्स आ गया है अपने पास में। मोस्ट ऑफ द डाइजेशन, जो ज्यादातर डाइजेशन है यानी ज्यादातर जो पाचन है ऑफ फूड यानी भोजन का, टेक्स प्लेस यानी होता है इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत में। ज्यादातर जो फूड का डाइजेशन होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। ये जो अपनी स्मॉल इंटेस्टाइन है इसमें होता है ज्यादातर जो डाइजेशन होता है। वाटर एंड सम मिनरल्स, और जो पानी और कुछ जो मिनरल्स यानी खनिज लवण होते हैं अपने भोजन में, आर एब्जॉर्ब्ड, ये अवशोषित किए जाते हैं। आर री एब्जॉर्ब्ड यानी ये पुनः अवशोषित किए जाते हैं, बैक यानी वापस, इनटू द ब्लड यानी खून में, इन द कोलोन ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन। जो बड़ी आंत होती है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो जरूरी तत्व होते हैं भोजन में, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो तो स्मॉल इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब कर लेती है भोजन में से। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद में जब लार्ज इंटेस्टाइन में फूड जाता है तो वहां पर अगर एक्स्ट्रा वाटर है उसके अंदर तो वो एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, या उसमें कोई जो मिनरल्स होते हैं अगर,
यानी कि खनिज लवण होते हैं तो उनको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। तो वही यहाँ पर लिखा गया है कि वाटर और सम मिनरल्स यानी पानी और कुछ खनिज लवण आर एब्जॉर्ब्ड रीएब्जॉर्ब्ड, ये वापस अवशोषित किए जाते हैं बैक यानी पुनः इनटू द ब्लड यानी सीधा खून में। देखिए जो स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन में जो भी चीजें अवशोषित की जाती है वो सीधे ब्लड में अपने मिक्स होती है और ब्लड के थ्रू पूरे बॉडी के हर एक पार्ट में पहुंचती है। तो ये ब्लड में एब्जॉर्ब किए जाते हैं इन द कोलोन ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत के जो कोलोन यानी उसकी जो संरचनाएं होती है उसके अंदर, उनको कोलोन कहते हैं, उनके अंदर डायरेक्ट वो एब्जॉर्ब किए जाते हैं और सीधा ब्लड में पहुंच जाती है। तो मूल जो देखिए यहाँ पर आप ये बात समझ जाइए कि जो असली अवशोषण का काम है वो स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। यानी बॉडी को जो चाहिए फूड में से वो बॉडी कहाँ से लेती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में ज़्यादातर हिस्सा और लार्ज इंटेस्टाइन में केवल पानी और मिनरल्स लेती है। बाकी के जो उससे पहले के जो ऑर्गन्स हैं वो केवल उसको डाइजेस्ट करते हैं, यानी उसको सरल बनाते हैं, उसको सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट करते हैं और काम की चीज़ों का जो एब्जॉर्बेशन होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। तो ये यहाँ पर डू यू नो में दिया गया था। फिर से यहाँ पर आ गया है थिंक एंड टेल यानी सोचें और बताएं। क्वेश्चन नंबर 1, हैव यू ईवर हर्ड, क्या आपने कभी सुना है, एनीबॉडी सेइंग, किसी को कहते हुए, क्या आपने यह किसी को कहते हुए सुना है, रैट्स आर जंपिंग यानी चूहे कूद रहे हैं, इन माई स्टोमक यानी मेरे पेट में। कई बार कहते हैं ना मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं, तो क्या आपने कभी किसी को ऐसा कहते हुए सुना है, रैट्स आर जंपिंग इन माई स्टोमक, कि मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं। डू रैट्स जंप्स, क्या चूहे कूद सकते हैं, क्या चूहे कूदते हैं इन स्टोमक, पेट में, क्या वास्तव में चूहे कूदते हैं पेट में। तो क्या मतलब है इस चीज का कि चूहे कूद रहे हैं पेट में। तो ये आपको आंसर लिखना है, इसको आपको ये आंसर लिख सकते हैं आप। द मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस, इस सेंटेंस का जो मीनिंग है यानी अर्थ है, इज दैट, वो ये है कि द पर्सन इज फीलिंग्स वेरी हंग्री, कि जो वो पर्सन है, जो व्यक्ति है जो ऐसा कह रहा है, इज फीलिंग, वो महसूस कर रहा है, वेरी हंग्री यानी बहुत भूखा। यानी जब कोई बहुत भूख लगती है किसी को तो वो बोलता है कि मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं। तो इस सेंटेंस का मतलब ये है, द मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस, इस सेंटेंस का जो मीनिंग है, मतलब है, इज दैट, वो ये है कि द पर्सन इज फीलिंग वेरी हंग्री, कि जो व्यक्ति है वो बहुत भूखा फील कर रहा है, अनुभव कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हेन डू यू फील हंग्री, आप कब हंग्री फील करते हैं। व्हेन मीन्स होता है कब, डू इज हेल्पिंग वर्ब, यू मीन्स आप, फील यानी डू फील यानी करते हैं, अनुभव करते हैं, महसूस करते हैं, हंग्री यानी भूखा। आप कब भूखा महसूस करते हैं, हंग्री महसूस करते हैं, यानी आपको भूख कब लगती है। तो इसका भी आंसर आप इस तरह से लिख सकते हैं, व्हेन यानी जब, द फूड यानी भोजन, वी ईट यानी जो हम खाते हैं, व्हेन यानी जब, द फूड वी ईट यानी जो भोजन हम जब खाते हैं, इज डाइजेस्टेड वो पच जाता है, जो भोजन हम खाते हैं वो अगर पच जाता है, डाइजेस्टेड यानी इज डाइजेस्टेड यानी वो पच जाता है अगर, एंड वी स्टॉप गेटिंग एनर्जी, और हमारे रुक जाती है, एंड वी स्टॉप गेटिंग एनर्जी यानी गेटिंग एनर्जी यानी एनर्जी प्राप्त करना रुक जाता है, हमें एनर्जी प्राप्त होना रुक जाता है। पुराना भोजन जो अपने किया था वो तो पच गया, डाइजेस्ट हो गया, और एनर्जी को मिलना अब अपने को स्टॉप हो गया। व्हेन वी स्टॉप गेटिंग एनर्जी, जब हम एनर्जी को लेना स्टॉप कर देते हैं या हमारे को एनर्जी मिलना बंद हो जाती है, एट दैट टाइम, उस समय, वी फील हंग्री, हम हंग्री फील करते हैं, भूखा अनुभव करते हैं। द थर्ड क्वेश्चन इज, जो तीसरा क्वेश्चन है वो ये है, वॉट वुड हैपन, क्या होगा, इफ यू डोंट गेट फूड, यदि तुम्हें फूड नहीं मिलता है, फॉर वन डे, एक दिन के लिए। अगर आपको वन डे के लिए फूड अवेलेबल नहीं होता है तो वॉट वुड बी हैपन,
तो क्या हैपन हो सकता है, क्या घटित हो सकता है? तो एक दिन में फूड नहीं मिलने से कोई बहुत बड़ी चीज नहीं हो जाएगी, लेकिन क्या होगा? इफ वी डोंट गेट द फूड, यदि हम नहीं प्राप्त करते हैं फूड फॉर वन डे, एक दिन के लिए, कॉमा, वी विल स्टार्ट फीलिंग हंग्री, हम फील करना शुरू हो जाएंगे। वी विल स्टार्ट यानी हम शुरू हो जाएंगे, फीलिंग यानी महसूस करना, हंग्री यानी भूखा। तो हम हंग्री फील करना, एक तो हम हंग्री फील करना स्टार्ट हो जाएंगे यानी हमें भूख लगने लग जाएगी, एंड वीक और कमजोर फील करना, यानी हंग्री एंड वीक दोनों ही चीजें फील करना हम स्टार्ट हो जाएंगे। अगर वन डे के लिए अपने को फूड अवेलेबल नहीं होगा तो हम भूखे और कमजोर दोनों चीजें फील करना स्टार्ट हो जाएंगी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ क्वेश्चन है, वाई इज ग्लूकोज वाटर, क्यों ग्लूकोज का पानी, इज गिवन यानी दिया जाता है, टू ए पेशेंट एक रोगी को। आपने देखा होगा कई जो पेशेंट्स होते हैं हॉस्पिटल में उनको ग्लूकोज चढ़ाया जाता है। तो ये ग्लूकोज का वाटर जो होता है, ग्लूकोज का पानी है, वो क्यों दिया जाता है एक पेशेंट को? फिर से बता दूं मैं, वाई इज ग्लूकोज वाटर गिवन, तो यहां पर इज और गिवन को ऐड करके जब अपन रीड करेंगे, इज गिवन यानी दिया जाता है। वाई इज ग्लूकोज वाटर गिवन, क्यों ग्लूकोज वाटर दिया जाता है, टू ए पेशेंट एक रोगी को। तो रोगी को तुरंत एनर्जी के लिए ग्लूकोज वाटर दिया जाता है। यहां से आप इस तरह से लिख सकते हैं, फॉर प्रोवाइडिंग इंस्टेंट एनर्जी, फॉर यानी के लिए, प्रोवाइडिंग यानी प्रदान करने के लिए, फॉर प्रोवाइडिंग यानी प्रदान करने के लिए, प्रोवाइड करवाने के लिए, इंस्टेंट एनर्जी यानी तुरंत ऊर्जा, तुरंत ऊर्जा, इंस्टेंट एनर्जी का मतलब होता है तुरंत ऊर्जा। फॉर प्रोवाइडिंग इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए या तुरंत ऊर्जा प्रदान करने के लिए, द ग्लूकोज डिजॉल्व्ड इन वाटर, पानी को घोला जाता है, ग्लूकोज को घोला जाता है, डिजॉल्व किया जाता है वाटर में, इज गिवन टू अस, ये दिया जाता है हमें। तो अगर तुरंत अपने को एनर्जी चाहिए होती है तो ग्लूकोज का वाटर या पानी में ग्लूकोज को डिजॉल्व करके इज गिवन टू अस हमें दिया जाता है। तो ये इंस्टेंट एनर्जी के लिए दिया जाता है। तो इस तरह से हम लोगों ने आज किए हैं कुछ क्वेश्चंस। आई हैव गिवन यू टूडे, मैं आपको आज दे चुका हूं 2 क्वेश्चंस फ्रॉम हियर एंड 4 क्वेश्चंस फ्रॉम हियर। Total I have given you 6 questions today. You have to do these 6 questions in your notebook. आपको ये 6 question notebook में करने हैं. Please do the work in a good handwriting and try to learn them. See you and bye.